आज हम भारतीय कानून व्यवस्था की जटिल दुनिया पर एक नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी नींव और मतलब पूरी संरचना का एक खाका सा देते हैं। हाँ बिल्कुल, एक फ्रेमवर्क समझने में मदद करते हैं। और हमारा मकसद है इस बड़े सिस्टम के जो मुख्य हिस्से हैं उन्हें समझना, जैसे संविधान, अदालतें और जो लोग इसे चलाते हैं वो सब। सही बात है। तो शुरुआत होती है भारत के संविधान से। ये सिर्फ आप कह सकते हैं एक दस्तावेज नहीं है, ये देश का सर्वोच्च कानून है। बिल्कुल सर्वोच्च। हाँ, ये सरकार को शक्तियां देता है, पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी भी। जैसे वो अनुच्छेद 19 वाला कि कहीं भी व्यापार करो, यहीं से मतलब सब शुरू होता है। एकदम सही। और देखिए, इसी संविधान के दायरे में कानून भी कई तरह के हैं। मोटे तौर पर अगर देखें तो दो मुख्य श्रेणियां हैं। हाँ, कौन सी? एक तो है सिविल कानून। ये लोगों या संस्थाओं के आपसी झगड़ों को देखते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी का मामला हो या कॉन्ट्रैक्ट टूट गया हो। अच्छा, मतलब पर्सनल मामले ज्यादातर। हाँ, पर्सनल या बिजनेस के बीच के झगड़े। इनका मकसद होता है नुकसान की भरपाई करवाना या अधिकारों को लागू करना। और दूसरी तरफ फिर क्रिमिनल कानून होंगे। हाँ बिल्कुल, दूसरी तरफ है क्रिमिनल लॉ, यानी आपराधिक कानून। इनका लेना देना उन कामों से है जो समाज के लिए हानिकारक माने जाते हैं। चोरी, धोखाधड़ी, मारपीट, इस तरह के। अच्छा। यहाँ मकसद सजा देना होता है और समाज को सुरक्षित रखना। और इनके अलावा भी हैं, जैसे संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून, बिजनेस लॉ, ये सभी इसी का हिस्सा है। इतने सारे प्रकार, पर ये सब कानून ये आते कहाँ से हैं? स्रोत कह रहे हैं कि सिर्फ संसद या विधानसभा के बनाए कानूनी नहीं है, वो जो स्टैट्यूटरी लॉ होता है। हाँ, सही कहा आपने। संविधान तो सबसे ऊपर है ही, उसी के अंदर सब कानून होने चाहिए। पर स्टैट्यूटरी लॉ के अलावा जो अदालतों के पुराने फैसले होते हैं ना, वो भी कानून बन जाते हैं। अच्छा, अदालतों के फैसले। उसे केस लॉ या न्यायिक नजीर कहते हैं। मतलब अगर कोर्ट ने किसी खास केस में कोई फैसला दिया तो वो आगे वैसे ही मामलों के लिए एक तरह से गाइडलाइन बन जाता है। दिलचस्प। तो कोर्ट के फैसले भी कानून का स्रोत है। और स्रोतों में कस्टमरी लॉ और पर्सनल लॉ का भी जिक्र था। हाँ बिल्कुल। कस्टमरी लॉ मतलब प्रथागत कानून, जो कुछ समुदायों में बहुत पुराने समय से चली आ रही रीतियां हैं, जिन्हें कानूनी मान्यता मिली हुई है। अच्छा। और फिर हैं पर्सनल लॉस। ये अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए शादी, तलाक, विरासत जैसे मामलों को देखते हैं। भारत की विविधता इसमें देखती है। हालांकि कभी कभी इनमें मतलब टकराव भी हो जाता है। हाँ, ये तो है, इतने अलग अलग स्रोत। अच्छा, अब इन कानूनों को लागू करने के लिए अदालतों की क्या व्यवस्था है? स्रोत एक पदानुक्रम, एक हायरार्की की बात करते हैं। जी बिल्कुल। एक 3 लेवल को स्ट्रक्चर है, आप कह सकते हैं। सबसे ऊपर शिखर पर है भारत का सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली में। हाँ। ये देश की फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार इसी के पास है। इसके फैसले पूरे देश पर लागू होते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे फिर राज्यों के हाई कोर्ट्स आते होंगे, है ना? बिल्कुल। हर राज्य का या कभी कभी कुछ राज्यों को मिलाकर एक हाई कोर्ट होता है। ये निचली अदालतों से आई अपील सुनते हैं और राज्य के अंदर जो मौलिक अधिकारों या संवैधानिक मामलों से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर भी सुनवाई करते हैं। और सबसे निचले लेवल पर वहां आती हैं जिला और अधीनस्थ अदालतें, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये हर जिले में होती हैं और ज्यादातर सिविल और क्रिमिनल मामलों की शुरुआत यहीं से होती है। यहीं गवाही होती है, सबूत पेश होते हैं, पहले फैसले आते हैं। इसे समझने के लिए वो एक उदाहरण था ना स्रोतों में उपभोक्ता मामले का। जैसे किसी ने खराब सामान खरीदा तो केस पहले जिला फोरम में जाएगा। हाँ, उपभोक्ता मामलों के लिए एक अलग मशीनरी भी है जो इसी तरह काम करती है। मामला डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम से शुरू हो सकता है। अगर वहां के फैसले से पार्टी खुश नहीं है तो अपील कर सकते हैं। हाँ, फिर वो स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हैं। और कुछ खास मामलों में फाइनल अपील नेशनल कमीशन, एनसीडीआरसी या फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती है। तो कई मौके मिलते हैं न्याय के लिए। और इस पूरी मशीनरी को चलाने के लिए लोग भी चाहिए, वकील, जज, पुलिस। निश्चित रूप से। वकील कोर्ट में अपने क्लाइंट का पक्ष रखते हैं, जज सबूत और कानून देखकर फैसला सुनाते हैं। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर देखना और अपराधों की जांच करना है। और कानूनी सलाहकार भी होते हैं जो लोगों और कंपनियों को सलाह देते हैं। ये सब मिलकर ये सिस्टम को चलाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय कानून व्यवस्था संविधान पर टिकी एक, कह सकते हैं, बहुस्तरीय संरचना है। इसमें अलग अलग तरह के कानून हैं, अलग अलग स्रोतों से आए हुए।
अदालतों का एक स्पष्ट पदानुक्रम है और पेशेवर लोग हैं जो इसे चलाते हैं। लक्ष्य है न्याय और निष्पक्षता। जी हाँ, संरचना तो काफी स्पष्ट है, लेकिन स्रोतों को देखते हुए एक सवाल मन में आता है जो सोचने लायक है हाँ, बताइए। कि जब कानून के ये अलग-अलग स्रोत, जैसे संसद का बनाया कानून, किसी समुदाय की परंपरा या कोई पर्सनल लॉ, जब ये आपस में टकराते होंगे, हाँ, टकराव तो हो सकता है। तो ये जो हमारी न्यायिक संरचना है, वो इन टकरावों को कैसे सुलझाती है? क्या इससे कानून की व्याख्या में कोई जटिलता या चुनौती पैदा होती है? ये एक सोचने वाला पहलू है, जो इस व्यवस्था की फंक्शनिंग पर और रोशनी डाल सकता है।